इंजीर खाने के बड़े फ़ायदे हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इंजीर खाने के कितने फ़ायदे हैं। ये एक ऐसा ड्राई फ्रूट है कि इसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इंग्लिश में इसको फिग्स बोलते हैं। इसमें करीब करीब 50 के आसपास कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन 3 ग्राम होता है, फ़ैट 1.5 ग्राम होता है। इसमें फ़ाइबर काफ़ी अच्छी अमाउंट में होता है, और सबसे बड़ी बात कि इसका ज़िक्र कुरान करीम के अंदर भी पाया जाता है। वतीन व ज़ैतून व तूर सीनीन। तो जो तीन है इसका तर्जमा है इंजीर, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद इसकी कसम उठाई है कुरान करीम के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई ये मामूली चीज़ नहीं, बल्कि एक आला दर्जे की बहुत बड़ी चीज़ है कि जिसकी कसम ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उठाई हो। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम ख़ुद भी इसको इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को भी इस्तेमाल के लिए ला करके दें। अलबत्ता शुगर वाले इससे परहेज़ करें, शुगर वाले इससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि इसके अंदर जो है मिठास होती है और मीठापन काफ़ी होता है इसमें, तो इसलिए बचें। और अगर इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो बहुत कम मिक़दार में इसको इस्तेमाल करें। अब इंजीर के चंद फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ, इसके इस्तेमाल का तरीक़ा भी मैं आपको बताऊँगा, वो आखिर में बताऊँगा, लेकिन पहले इसके चंद फ़ायदे आपको मैं बताता हूँ। नंबर 1, हाज़मे को बेहतर बनाती है। आपके पेट में अगर बदहज़मी होती है, आप जो भी खाते हैं वो ऐसे ही खाना पड़ा हुआ रहता है, हज़म नहीं होता, तो आप इंजीर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। किस तरीक़े से इस्तेमाल करेंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन आप इंजीर इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पेट के अंदर हाज़मा आपका दुरुस्त होता चला जाएगा। दूसरे नंबर पर गुर्दा और मसाने से पथरी को बाहर निकालने में बहुत मदद करती है। अगर किसी के गुर्दे में, मसाने में पथरी है, पथरी की शिकायत, इंजीर का सेवन करना शुरू कर दें, इंजीर का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बहुत जल्द ये पथरी आपकी बाहर आ जाएगी। नंबर 3, अखरोट और बादाम के साथ इसको इस्तेमाल अगर किया जाए तो बहुत सारे जहरों से ये हिफाजत करती है। यानी कि अखरोट के आप 3 या 4 दाने लें, और इसी तरीके से बादाम के 4-5 दाने लें, और इंजीर के 3 दाने लें, और सबको जो है आप इस्तेमाल कर लें, खा लें। तो अगर आप इस तरीके से इसको अपनी खुराक में रखते हैं तो बहुत सारे जहरों से ये चीज़ जो है, ये खुराक जो है आपको यानी कि महफूज रखती है। नंबर 4, अगर आपके कब्ज़ रहता है, आपने बहुत इलाज करा लिया, परेशान हो गए, कब्ज़ ठीक नहीं होता है, तो आप इंजीर का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह कैसा ही कब्ज़ हो, कितना ही पुराना कब्ज़ हो, आप जब इंजीर का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये बीमारी, कब्ज़ की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और जब आप मुस्तकिल इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी में आपको कब्ज़ बनेगा ही नहीं। तो आज से ही आप इंजीर का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसी तरीके से नंबर 5 पर है कि सर्दियों में अगर बच्चों को इसको इस्तेमाल कराएं और बच्चों को खिलाएं, इसके 2-3 पीस रोज़ाना बच्चे को खिला दिया जाए, तो बच्चे के जिस्म के अंदर जो बढ़ोतरी होती है उसकी हाइट में, उसकी हेल्थ में, तो उसमें ये इजाफ़ा करती है, बच्चे की नुशो नुमा में इजाफ़ा करती है, बढ़ोतरी करती है। तो ये सर्दियों के अंदर बच्चों को भी 2-3 पीस रोज़ाना इसमें से खिलाने चाहिए, बहुत फ़ायदा करती है बच्चों के लिए। इसी तरीके से ये दांतों के लिए भी बेहतर होती है। दांतों में अगर कमज़ोरी पैदा हो गई है तो दांतों को मज़बूत करती है। अगर आपके दांतों में कमज़ोरी है, ठंडा गर्म लगता है, या इसी तरीके से कमज़ोरी बहुत आ गई है, तो आप इंजीर इस्तेमाल कीजिए, उसको मज़बूत बना देगी, आपके दांतों को दुरुस्त कर देगी। इसी तरीके से खांसी है, दम्मा है, बलगम है, अगर किसी को इन चीज़ों की शिकायत है तो वो इंजीर लेना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह ये बीमारियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरीके से किसी के मुंह में बदबू हो जाती है और ब्रश बहुत करते हैं, बहुत साफ़ करते हैं, बदबू ख़त्म नहीं होती, तो आप इंजीर लेना शुरू कर दें और आप देखेंगे कि फिर आपके मुंह में बदबू नहीं बल्कि खुशबू आनी शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसी तरीके से जिस्म है, चेहरा है, तो जिस्म की और चेहरे की रंगत में इजाफ़ा करती है। आपका जो चेहरा है वो एकदम खूबसूरत होता चला जाएगा, आपकी जो रंगत है वो एकदम साफ़ होती चली जाएगी, आपका रंग निखरता चला जाएगा। इसलिए कि पेट को दुरुस्त करती है, और जब पेट दुरुस्त रहता है तो सारा बदन दुरुस्त होता है, और इसी के साथ साथ में
फिर इंसान का जो चेहरा है, उसकी जो रंगत है, उसके अंदर भी एकदम से चमक आनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से खून को भी ये अच्छी तरह से साफ़ करती है। खून के अंदर जो लाल लाल ज़र्रात होते हैं उनमें इजाफ़ा भी करती है और उनकी रंगत में भी इजाफ़ा करती है, और खून आपका बिल्कुल क्लीन एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। तो ये चंद फ़ायदे हैं इंजीर खाने के जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा और भी बेशुमार इसके फ़ायदे हैं, ये तो चंद फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हम ख़ुद भी इसको इस्तेमाल करें, अपने बच्चों के लिए भी ला करके रखें, अपने घर में इस चीज़ को ला करके रखें। जिसकी कसम अल्लाह ने कुरान में उठाई हो, जिसका ज़िक्र कुरान में मिलता हो, तो जाहिर सी बात है वो कितनी काबिल क़दर चीज़ होगी। अब रही बात कि कैसे हम इसको इस्तेमाल करें, कैसे इसको खाएं, तो इसके 3 तरीक़े मैं आपको बताता हूँ। उन तीनों तरीक़ों में से आपको जो भी पसंद आ जाए उसी तरीके से आप इसका सेवन करें, इस्तेमाल करें, यूज़ करें। नंबर 1 कि हर दिन आप सुबह में या शाम में 3 पीस इसके लें, और ऐसे ही नॉर्मली जैसे खाते हैं आप मुंह में रखें, अच्छी तरीके से चबाएं और खा लें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सुबह में या शाम में हर दिन 3 पीस। एक तो ये तरीक़ा है। दूसरा तरीक़ा ये है कि रात में आप थोड़ा सा पानी लें किसी बर्तन में, और उसके अंदर फिर 3 पीस इसके डाल दें पानी में, और फिर सुबह में उसी पानी के साथ में इन तीनों पीस को आप खा लें और वो पानी पी लें, और उसके बाद जो है आप नाश्ता कर लें। दूसरा तरीक़ा ये है। तीसरा तरीक़ा इसका ये है कि आप दूध के अंदर इसके 3 पीस डालें, उसको गर्म करें और फिर उस दूध को आप पी लें। हर दिन आप 3 पीस दूध में डाल लिया करें। सुबह में कर लें या शाम में कर लें, जो भी वक्त आपको बेहतर लगता है। या तो सोने से पहले आप कर लिया करें, या सुबह में उठकर नाश्ते से पहले या नाश्ते के साथ में आप इसका सेवन कर लिया करें। तो ये 3 तरीक़े हैं। इन 3 तरीक़ों में से जो भी आपको पसंद आए आप उसी तरीके से इसको इस्तेमाल करें, लेकिन करें ज़रूर। इसके बड़े फ़ायदे हैं, इंशाअल्लाह आप ख़ुद महसूस करेंगे कि इसके कितने फ़ायदे हैं। ख़ुद भी इस्तेमाल करें, अपने घर में ला कर के रखें, अपने बच्चों के लिए भी ला कर के रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।